और कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। व्यास गादी धन्यवाद देती है, प्रेम की शक्ति को पहचानो, परोपकार भी करो, गम भी खा लिया करो, अपने पति का मनोबल बढ़ाया करो, पति को परेशान न किया करो। जिद्दी स्वभाव मत रखो, हठी स्वभाव मत रखो, क्रोधी स्वभाव छोड़ दो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। आपका घर स्वर्ग बने ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। प्रसन्न भी रहा करो, कुछ मिले न मिले लेकिन खुश तो रहो कम से कम। कितने लोगों को मैंने देखा बहुत अच्छी गाड़ी में यात्रा कर रहे, 20 लाख की गाड़ी है, उस गाड़ी में भी बैठकर खुश नहीं है, ऐसे मुंह ऐंठ रहे हैं। तो मैं सोचता हूं जो लोग साइकिल से यात्रा कर रहे वो भी मुस्कुरा रहे। आहा, मोटरसाइकिल पर लोग हंसते हुए जा रहे हैं, पैदल लोग हंसते हुए जा रहे हैं। तुम 20 लाख की गाड़ी में भी ये मुंह क्यों ऐंठ रहे हो? मुस्कुराते हुए चलिए, आनंद लीजिए, सोचिए कि बहुतों से अच्छा होगा। 2 मंजिल मकान में रहते हो फिर भी खुश नहीं हो, टिन 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 बोलते रहते हो। कितनी स्त्रियां 4 मंजिल के मकान में भी बैठकर कोने में रोती रहती हैं, बहुत दुख है। जो कोई मेहमान चला जाए मेहमान से भी बैठकर रोती है कि इस घर में हमको बहुत दुख है। मेहमान इतना मूर्ख थोड़े, वो समझ जाता है तुम्हारी बदतमीजी को। अरे घर में कोई दुख भी हो तो मेहमान से रोना चाहिए, इतना विवेक नहीं है। मनस्तापा गुप्त रखना चाहिए। दुख कुछ नहीं है, दुख मानो तो दुख है, नहीं तो सब सुख ही सुख है। रोने की आदतें भी छोड़िए, खुश रहना सीखिए। घर से जब कहीं जाओ सबकी तरफ मुड़ करके हंस करके देख कर चले जाओ। जब आओ हंसते ही मुस्कुराते ही घर में प्रवेश करो। घर के लोगों की तरफ देखो, थोड़ा हंस करके देख लो, सब गदगद हो गए। अब ये जैसे हैं तैसे हैं, तुम गुस्सा करोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा हंस दोगे ये भी खुश हो जाएगी। आपके घर के पुरुष कहीं काम से जा रहे हों, मुस्कुरा कर खुश होकर के उनको विदा कर दीजिए, जाइए जाइए। मैं आज के 30-32 वर्ष पहले एक गांव में गया था उत्तर प्रदेश में, देखी हुई कथा। जिनके घर संत लोग भोजन बना रहे थे एक साइड में, तो मोटरसाइकिल की आवाज आई, तो उनके घर की जो पतोहू थी बाहर गई और बाहर जा करके उसका पति आया था, उसका थैला लेकर आई, हंस करके ले आई और नल से पानी चलाकर बाल्टी में भर के रख दिया, साबुन रख दिया, बोली स्नान कर लो, आपको जल्दी जाना है। स्नान करा दिया, बोले कपड़े मैं धो दूंगा, भोजन रेडी है। जब तक उसने कपड़े बदला दूसरे पहना, मैं दूर से देख रहा था, मैं गौर से देखता हूँ, उसने गरम गरम रोटी बना दी, फट से खिला दिया, फिर कंघा शीशा दे दिया कि बाल ठीक कर दो, और फिर मुस्कुरा दिया, थैला लेकर मोटरसाइकिल तक पहुंचा दिया, बोले जय राम जी की जय। आप फिर आकर कपड़े धोती है, भोजन खाती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू बहरू करती है,
फिर थोड़ा आराम भी कर लेती है। तुम अगर काम करने का तरीका नहीं सीखोगे सही ढंग से तो न तो आराम मिलेगी न सुख मिलेगा। तुम 4 कपड़े लेकर 1 घंटे धोते रहोगे, एक एक कपड़े से पूछोगे, लहंगा से पूछोगे धोऊं कि न धोऊं, फिर साड़ी से पूछोगी तुझे छूं कि न छूं, फिर पेंट से पूछोगे तुझे टच करूं कि न टच करूं। हो गया काम। तुम 4 कपड़ों में ही 2 घंटे लगा दो। अरे ये कोई माई बाप नहीं कपड़े हैं। पाउडर घोलो बाल्टी में और उसे डुबा दो, और जब तक डूबेंगे फूलेंगे तब तक उधर जाकर के झाड़ू बहरू करके आओगे, तब तक मैल फूल जाएगा। फिर पटक के धो करके और छांट के डाल दो उधर फट से। कितने लोग स्नान करते हैं, लगता भैंस स्नान कर रहे। मैं कितने साधुओं को देखता हूँ, मुझे लगता है ये भैंसा है कि साधु है। बैठा है बाथरूम में और बाथरूम भी घेर लिया 2 घंटे से। अब दूसरे साधु लाइन में लगे, जब ये निकले तो हम जाएंगे, और निकलते ही नहीं। 2 घंटे से वहीं बैठा अपना लंगोटा स्टेक कर रहा है। लंगोटा के एक एक धागे में साबुन लगा रहा है। क्या मूर्ख है। मैं तो केवल 7 मिनट में अपने कपड़े धो के डाल देता था फट से, 5 मिनट में स्नान हो गया, छलांग मार के निकल गए। हाथों से जब काम करते हो तो दिमाग तो खाली रहता ना। दिमाग से आगे आगे सोचते क्यों नहीं हो? फटाफट फटाफट। मैं हर समय खाली रहता हूँ, बस हमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं। पढ़ाई भी कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ सब। झाड़ू भी लगाना है फटा। हाँ, गाड़ी बस धीरे चलाया करो, बाकी पैदल चलना तेज चलो। आज मैं सुबह सुबह यहाँ से वो आखिरी गांव तक गया, बैंगनी गांव, कौन है उधर और के, जो भी बैंगनी और आम टपलड़े, तो वहाँ से तेज स्पीड में आया। हाँ, अरे गुरु बनते हो तो इतना रोगी क्यों बने हो भाई? अब जब गुरु खुद ही सब रोगी दोखी घूम रहा है, सब लटकन पटकन, गुरु को तो एकदम स्वस्थ और तेज रहना चाहिए, तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त बुद्धिमान सब टाप का। मैं आपको इसलिए बताता हूं, ये कहानी इसलिए सुनाता हूं। मैंने पूछा उनसे कि माता जी आप ऐसा कार्य करते हैं? बोले हमारे घर में न कभी लड़ाई होती और न गरीबी आती है और न घर में गंदगी रहती है। कोई आवाज तेज में बोलता ही नहीं, पूरा घर मंगलमय है। पति की सेवा करना पत्नी का परम धर्म होता है। पत्नी की संपूर्ण व्यवस्था को सेटिंग करना पति का पूर्ण धर्म होता है। पत्नी अगर बीमार है तो पति का धर्म है कि उसकी सेवा व्यवस्था करे, और पति व्यस्त है तो पत्नी पति के कार्यों में भी हाथ बटाना, हाथ बटाना भी सीखो। नवयुवक बेटों को सारा कारोबार संभालना चाहिए, अपने माता पिता के कंधों का भार कम कर देना चाहिए। नवयुवक शिष्यों को अपने गुरु का सारा सिस्टम संभाल लेना चाहिए और गुरु को निर्भर कर देना चाहिए। कितने गुरुओं को मैंने देखा, 50-50 शिष्य है लेकिन सब बांगड़ू है। गुरु ही सारा लोड लिए, बांगड़ू नाथ घूम रहे, बाबा बैजनाथ और चेला बांगड़ू नाथ। अरे क्या शिष्य बने हो? शिष्य का मतलब क्या होता है? संभालो व्यवस्था को, मंदिर को भी साफ सुथरा रखो। मंदिर के पुजारियों से निवेदन करूंगा, मंदिर में गंदगी मत रखो, मंदिर को साफ सुथरा रखो। आज ये कहना मुश्किल है कि अपने घर को मंदिर की तरह साफ रखो, ये कहना पड़ता है घर की तरह मंदिर को साफ रखो। मंदिरों में इतनी गंदगी मचा रखी है। मैंने एक मंदिर में पूछा कितने पुजारी हैं? बोले 300 से ऊपर है। उन्होंने कहा यहाँ तो नरक पड़ा, सफाई कौन करेगा? इतना जो दान पुण्य आता है, 2-4-10 कर्मचारी रख लो, साफ सफाई, बढ़िया टाइल लगाओ मंदिर में, ऐसा चमकता हुआ कोई पांव रखे तो गंदगी न लगे। मंदिर में जाने से पहले पांव
साफ थे और मंदिर से लौटने के बाद पांव गंदे हो गए। फिर जूता और मोजा पहन लो तो जूता ही मोजा बर्बाद हो जाएगा, फिर पांव धोना पड़े। और मंदिर दर्शन करके तुम आओ बाहर पांव धो तो मंदिर की देवता का अपमान करना हो गया कि इतना बड़े पवित्र बनते पंडित की मंदिर से निकले हो फिर पांव धो रहे हैं। अब पांव में लग गए हैं मैल, सब गंदगी कचड़ा, अब धोए ना तो जूता बर्बाद कर या तो गाड़ी में रख देंगे वही पांव, तो गाड़ी में सब कचरा गंज हो गया। पांव धो तो पंडा जी नाराज हैं, ना धो तो गाड़ी में नरक हो गया, जूता नरक हो गया। मंदिर में एकदम क्लीन सफाई। आश्रमों को भी साफ सुथरा रखो, यही पूजा है, यही पाठ है असली। घर को भी साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो। घर पक्का हो, कच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन याद रखना घर की सफाई घर का स्वर्ग है, शरीर की सफाई शरीर का स्वर्ग है, और मन के मैल की सफाई, काम क्रोध लोभ मोह की सफाई, ये मन का स्वर्ग है। तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाएगा, तन ही तीर्थ हो जाएगा, और कर्म ही धर्म बन जाएगा। जहाँ निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता होती है वहीं स्वर्ग का निर्माण होता है।